दोस्तों आज मैं ऐसा स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है अगले कुछ सालों में। पिछले समय में भी काफी ग्रोथ आया है, पर फ्यूचर ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से शेयर प्राइस भी काफी करेक्ट हुआ है, तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल हुआ है। बट वी हैव टू सी कि इतना भी रीजनेबल हो गया है कि वी शुड बी एंटरिंग द स्टॉक। तो वो भी देखेंगे अपने, पर फिलहाल उसका फाइनेंशियल्स पहले देखते हैं। तो अगर सेल्स का फिगर देखें तो 2018 को सेल्स था 1057 करोड़। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 1200 करोड़। फिर 2020 को इट वेंट फर्दर अप टू 1330 करोड़। फिर 2021 को और उछाल हुआ और 1581 करोड़ तक पहुंचा, और अभी अराउंड 2000 करोड़ टच कर गया है। वहीं अगर ओपीएम मार्जिन का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 2018 को था करीबन 25%, 2019 को 24%, 20 को अगेन 26%, 21 को 28% और आज के दिन 30% टच कर गया। तो ओपीएम मार्जिन भी इंक्रीज ही हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और नेट प्रॉफिट या पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो 2018 को था अराउंड 171 करोड़, 2019 को इट वेंट अप टू 200 करोड़, 2021 को 226 करोड़, फिर 2020 को इट अगेन वेंट अप टू 292 करोड़, अ बिग जंप। और फिर आज के दिन भी अराउंड 400 करोड़ है, अगेन अराउंड 30% से भी ऊपर का जंप हुआ है। तो कंपनी हैज बीन डूइंग फैंटास्टिक इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। और कंपनी का आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो फैंटास्टिक फिगर्स है। 2018 को था अराउंड 21%, 2019 को 20%, फिर 2020 को 21%, फिर 2021 को 23% और आज के दिन भी अराउंड 25%। और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो और भी बढ़िया है। अब जैसे 2018 में था अराउंड 34% और आज के दिन भी अराउंड 37% और है। तो फंटास्टिक आरओसी फिगर्स, मतलब इतना हाई आरओई और आरओसी बहुत कम कंपनीज का होता है। और प्रोमोटर्स का स्टेक देखिए तो अराउंड 55% है, वहीं एफआईएस का अराउंड 25%। तो 80% जो स्टेक है पूरा कंपनी का, वो तो प्रोमोटर्स एफआईएस के बीच में है। 20% भी पब्लिक के पास है, और वहां पब्लिक का 20% में भी करीबन डीआईएस का 7% है। तो फाइनली केवल 13% पब्लिक के पास है। इसलिए अगर आप शेयर प्राइस भी देखोगे करीबन वही जनवरी फरवरी का 2018 में, तो 850 से 900 के रुपए में शेयर प्राइस घूम रहा था, और आज के दिन 3000 रुपए टच कर गया। अगर अपने ऑल टाइम हाई का बात करें तो 4200 रुपए तक गया था, और अराउंड आज के दिन 3000 रुपए है। तो 30% का तो करेक्शन ऑलमोस्ट आ गया है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पार्थलैब्स लिमिटेड, एंड इट इज द लार्जेस्ट लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन, और पूरा नेशन वाइड कवरेज है विद अराउंड 231 क्लिनिकल लैब्स। फिर इसके अलावा 3700 पेशेंट सर्विस सेंटर्स है, और करीबन 9200 पिकअप पॉइंट्स है। और इसमें बढ़ती हुई है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि कंपनी काफी अग्रेसिव है विद इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। इसके कस्टमर्स इंक्लूड इंडिविजुअल पेशेंट्स, कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, फिर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एज वेल एज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल लैब्स। इसके ऑपरेशंस केवल इंडिया में लिमिटेड नहीं है, बल्कि बाहर भी है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और कीनिया, जहां बेसिकली इट हैज टाइड विद हॉस्पिटल्स एज वेल एज इट हैज ग्लोबल एसोसिएट पार्टनर्स। इस कंपनी को कई सारे सैंपल्स फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी मिलता है, जैसे भूटान हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, फिर आपके मालदीव्स, कुवैत, कटार, नाइजीरिया, कई सारी और भी कंट्रीज है ऐसे। और सैंपल्स ये सब कंट्रीज से आते हैं फॉर टेस्टिंग। द कंपनी हैज डेवलप्ड अ एसेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल, यानी जो लैब्स खोलते रहते हैं उसमें क्या बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगता है। सिंस हब एंड स्पोक मॉडल है तो काफी कुछ सेंट्रलाइज्ड है। बेसिकली बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, वहां कलेक्शन हुआ और फिर भेज दिया गया तो सेंट्रलाइज यूनिट फॉर टेस्टिंग। तो उस हिसाब से इसका खर्चा वैसे काफी लिमिटेड है, इसलिए ग्रो भी बहुत फास्ट कर पाई है, पर एट द सेम टाइम कंपेटिटिव भी है, क्योंकि और भी जो प्लेयर्स है वो लोग भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, सिंस इसमें ग्रो करने के लिए बहुत ह्यूज कैपिटल का जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कंपनी का मोट है कि इसके जो क्लिनिकल लैब्स है ना, दिस ऑल आर वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, जिस कारण से टेस्ट के रिजल्ट्स भी पेशेंट्स को जल्दी मिलता है, बिकॉज जो सैंपल्स कलेक्ट होता है फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एज वेल एज फ्रॉम इट्स पिकअप पॉइंट्स, वो फटाफट लैब तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द लैब्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीएससीज यानी पेशेंट सर्विस सेंटर्स फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर चलता है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट इज सोर्स थ्रू रेंटल एग्रीमेंट्स। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज तो इसका नॉर्थ इंडिया से आते हैं, वहीं इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है स्पेशली दिल्ली और एनसीआर रीजन पर। कंपनी ट्राई करिए डाइवर्सिफाई करने का जोग्राफिकली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में भी कुछ लैब्स खुले, बैंगलोर में भी खुले, कई जगह और भी खुले, मुंबई में खुला हुआ है। ठीक है, ऐसे तो मेजर सिटीज में और स्मॉलर सिटीज में भी है, पर मेजर फुटहोल्ड फिलहाल दिल्ली और एनसीआर रीजन में है। और यही कारण है कि साउथ और वेस्टर्न इंडिया में बहुत कंजर्वेटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करिए, और वहां एक्चुअली द रेट्स आर 20% लोअर देन द नॉर्दर्न रीजन। सबसे बड़ा कंपनी को इस तरह से फायदा हो रहा है
कि जो सेगमेंट है, जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है, इसमें काफी शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स फॉर अ सिंपल रीजन। एक तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, ऊपर से मैन पावर जो कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हो गया है। ये सब के कारण जो स्मॉल प्लेयर्स है वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे इन सब बिग प्लेयर्स के सामने। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत एग्रेसिव है कंपनी का स्ट्रैटेजी। इसे देखिए, साउथ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में बहुत एग्रेसिवली एक्वायर करिए स्मॉल लिटिल कंपनीज, क्योंकि वहां के एक ही उपाय ग्रो करने का फास्ट कि एक्वायर करते जाओ। इस इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी हो रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी करिए कि इट विल बी सिलेक्टिव विद द प्राइसिंग। मतलब अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा कोई कंपनी का, देन विल नॉट एक्वायर। तो वैल्यूएशन तो इंपॉर्टेंट रह गए, देन विल एक्वायर दिस कंपनीज। पर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक एक्विजिशंस रह गए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू ग्रो वेरी फास्ट इन दिस इंडस्ट्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, कंपिटिटर्स और है एंड दे विल आल्सो ट्राई टू टेक द मार्केट शेयर। और सिंस ये कंपनी मार्केट लीडर है, इसलिए अपना लीडरशिप पोजीशन बनाए रखना चाहती है। कंपनी का टेस्ट का कैटलॉग का भी बात करें तो मैसिव है। अराउंड 471 टेस्टिंग पैनल्स है, करीबन 2600 पैथोलॉजी टेस्ट है, अराउंड 1950 रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी टेस्ट है। इनफैक्ट टेक साइड में भी, यानी टेक्नोलॉजी साइड में भी काफी काम करी है। वहां भी एक डेवलप की ऐप विच कैन गिव fully integrated user experience of booking tests like home sample collection, including tracking of phlebotomists, receiving report, and making payment to the ऐप एज वेल। देखिए, जो भी लैब ज्यादा सुविधा देंगे कस्टमर्स को, वहीं कस्टमर्स दौड़ेंगे। आज के दिन होम कलेक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि बहुत से घर को अगर होम कलेक्शन की सुविधा नहीं देती ना, तो लैब्स में टेस्ट ही नहीं कराते, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा लैब हो। तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अब तो कई सारे देने लग गए, पर सिंस ये कंपनी ऐप के थ्रू और भी कई सारे फीचर्स दे दिए, दैट एक्चुअली हेल्प्स टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स एज वेल एज रिटेन इट्स ओल्ड क्लाइंट्स। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर मेरा मॉडल फोलियो का आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला होगा रुपीज 5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। रुपीज 7000 में वी आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली रुपीज 10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। रिस्क का बात करें तो देखिए, एक तो पहला रिस्क है कि देखिए, अपना प्राइसेस का जो पैथोलॉजी टेस्ट है उसके प्राइस वो आराम से इंक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि काफी कंपटीशन है, काफी कॉम्पिटिटिव है, सो इट्स नॉट इजी टू रेज प्राइसेस। दूसरा, देखिए, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन, तो जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में काफी कंसंट्रेशन है। बहुत बार क्या होता है, कोई भी रीजन में सपोज दिल्ली में कोई टर्मोल हो गया कोई कारण से, तो इसके लैब्स विल बी सीवियरली अफेक्टेड। तो अब आप सोच रहे हो कि फिर प्राइस इतना करेक्ट क्यों है, इतनी अच्छी चल रही है कंपनी। वेल, सिंपल रीजन था कि प्राइसेस बहुत भाग गया था, इतने भी अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं हुआ था कि इसका पी 100 के भी ऊपर चला गया था, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और देखिए, अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द पी रेशियो, तो ऑब्वियसली उसमें डी रेटिंग आएगा, इसलिए पी रेशियो नीचे आ गया और आज के दिन 60 है। तभी भी एवन से 60 इज ऑल्सो वेरी चीप, क्योंकि इसका एवरेज में अराउंड 50 का पी रहा है, 50 का, तो अराउंड अभी भी 60 प्लस पी है, बट स्टिल इज नाउ नॉट दैट एक्सपेंसिव एज अ 100 पी। तो आज के दिन तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली कंपनी में तो दम है, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ मार्केट लीडर। तो इसमें आप अगर चाहो तो एसआईपी बेसिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आस्ते आस्ते एंटर करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि ऊपर हो या नीचे हो प्राइस, आपको हर दाम में आप खरीद पाओगे कंपनी के शेयर्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।